नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक ऐसा मंच जिसमें हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की। आईपा एक ऐसा मंच जिसमें हम बात करते हैं विकास के मुद्दों की। आईपा एक ऐसा मंच जिसमें जनता के मुद्दों को सरकार के सामने लाने का हम काम करते हैं। तो आज आईपा के माध्यम से मेरठ कैंट विधानसभा में हम पहुंचे हैं और एक खास शख्सियत हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे, उनके राजनीतिक करियर की भी जानकारी लेंगे और सबसे बड़ी बात कि बसपा से प्रत्याशी हैं अमित शर्मा जी हमारे साथ हैं और बसपा से आप प्रत्याशी हैं, टिकट आपकी पक्की। सबसे पहले आईपा में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहां पर आए और आपने मुझे इनवाइट किया और मैं आपके सामने इस वक्त पेश हूँ। सबसे पहले अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि पिछले 15 साल से लगातार आप राजनीति में सक्रिय हैं, युवा भी हैं। ये एक अच्छी बात है कि युवा पीढ़ी भी आगे आ रही है, ज़रूरी है क्योंकि युवा देश का भविष्य हैं। और जैसे कि मैंने आपकी प्रोफाइल जब मैंने स्टडी की तो मुझे पता लगा कि 2005 से कार्यकर्ता थे। अब कार्यकर्ता से लेकर फिर आप प्रभारी भी बने हैं, लोकसभा प्रभारी बने हैं, उसके बाद आपको अब कार्यकर्ता से लेकर विधानसभा में अब आपको मौका मिला है जो है एमएलए के लिए टिकट आपका पक्का। आपसे जानना चाहेंगे कितना संघर्ष रहा, क्या क्या मुसीबतें आई हैं, उसको लेकर जानकारी, फिर आगे की स्ट्रेटेजी समझेंगे। देखिए, संघर्ष तो यह है कि जीवन ही एक संघर्ष है। अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। और दूसरा यह है कि राजनीतिक पीरियड जो मेरा स्टार्ट हुआ, मैंने कुछ ऐसी चीज़ देखी जो मुझे महसूस हुआ कि हमें युवाओं को, अगर हम राजनीतिक में नहीं आते हैं तो हमें एक दिशा और दशा से हम विहीन रह जाएंगे। और उस चीज़ को सोचते हुए मैंने राजनीतिक में कदम रखा। तो उसमें मैंने जब कदम रखा तो मैं 2005 में एक अपना व्यापार कर रहा था। स्टडी करने के बाद मैंने सीधी व्यापार में आ गया क्योंकि मेरे पेरेंट्स की थोड़ी फादर की तबीयत ख़राब थी। तो जब मैंने व्यापार किया तो व्यापार में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो लोगों की, मैंने जब उन्हें देखा कि कोई हमारे पास आता है और वो एक मदद के लिए आता है, आस लेके आता है और हम पे ताकत नहीं है और हम उसकी मदद नहीं कर पा रहे, तो वो एक अंदर जज्बा आया कि अगर ईश्वर हमें ऊपर, अल्लाह हमें ऊपर कोई भी हमें एक ताकत देगा तो हम पब्लिक की सेवा कर पाएंगे। और उस सेवा के माध्यम से जो व्यक्ति हमारे पास आके एक टकटकी निगाहों से हमें ये देख रहा है कि उसका कार्य हम उसे करवा सकें और उस कार्य को करवाने की ताकत ऊपर वाला हमें दे देता है, तो हम उसकी कार्य जब कराएंगे तो वो खुश होके जाएगा। तो उसकी जो खुशी है, उसकी चीज़ को देखते हुए मैं इस राजनीतिक में आने का मैंने फिर मन बनाया। बहुत अच्छी बात है, चलिए समझेंगे वो भी कि आगे की क्या आपकी स्ट्रेटेजी, क्योंकि टिकट तो पक्का है, अब जनता के लिए क्या काम आप करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले योगी जी कैसे लगते हैं आपको? देखिए, योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं। प्रदेश बहुत बड़ा है लेकिन उनकी उपलब्धियां, उनके जो कार्य हैं वो किसी से छुपे हुए भी नहीं हैं। आज की स्थिति में अगर हम देखें तो जो उन्होंने कार्य कर रहे हैं, वो जिस स्थिति से उनका स्ट्रेटजी आगे काम करने की, वो एक जो कार्य उनकी जो करने की क्षमता है और वो जो जिस तरीके से वो एक लिमिटेड होकर, आधारित होकर कार्य कर रहे हैं, वो बड़ा देश के लिए सोचने का विषय है। प्रदेश उनके काम से संतुष्ट नहीं है? नहीं, मैं उनके काम से संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ क्योंकि उन्होंने जो भी कार्य किए हैं वो कार्य आज तक धरातल पे नहीं दिखे हमें डबल इंजन की सरकार कहते हैं। डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी उन्होंने 5 साल में ऐसा कोई विशेष काम नहीं करा कि जिसके आधारित हम ये लोग कह सकें कि भाई इन्होंने युवाओं के लिए, शिक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, इन्होंने बिजनेसमैन के लिए, व्यापारी के लिए, अगर किसी के लिए भी इन्होंने काम किया है तो आज जो जनता जिस स्थिति में सरकार की स्थिति को देखते हुए और परेशान बैठी हुई है, वो नहीं होती, वो उनकी प्रशंसा करती, उनके कार्यों को गिनाती। आप ब्राह्मण समाज के संयोजक भी रहे, ब्राह्मण समाज का प्रभारी भी आपको बनाया गया, तो ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ कही जाती है कि मायावती जी से जो ब्राह्मण समाज है वो बहुत खफा था, उनके खिलाफ हो गया था। तो अब क्या माना चाहिए, ये वोट बैंक की राजनीति खेलने के लिए ब्राह्मणों को टिकट दिया जा रहा है? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण उनसे खफा है। मुझे नहीं लगता उनसे खफा है, क्योंकि 2007 में जब हमें 84 टिकट मिले थे, उसमें से हमारे 44 एमएलए बन के आए थे। तो आपको शायद याद हो
कि सबसे ज़्यादा कैबिनेट भी बने थे। अब आप मुझे एक बात बताइए कि इतने टिकट देने के बाद अगर हमारे समाज को एक दिशा को और एक चलने का रास्ता दे रहे हो, स्थान दे रहे हो, बहन जी दे रही हो, तो हमारे लिए उन्होंने क्या क्या गलत करा मुझे बताइए। ब्राह्मण समाज के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए उन्होंने एक ट्रस्ट है जो अंधे होते हैं, जो लोग अपाहिज होते हैं, उनके लिए ट्रस्ट बनाए। ब्राह्मण समाज के नाम है उस पर आज भी, तो शकुंतला मिश्रा के नाम से है शायद, है ना, तो उन शकुंतला मिश्रा के नाम से है। और ब्राह्मण समाज जिस वक्त 2007 से 2012 के समय में रहा, उसे पूरा सम्मान दिया गया, पूरा स्थान दिया गया, और उसे सरकार में एक मजबूत तरीके से हमारे आदरणीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी को मजबूत स्थिति में रखा गया। और आज भी देखिए कितनी मजबूत स्थिति में उन्होंने रखा है। और हमारा कर्तव्य बनता है, देखिए कि ब्राह्मण समाज का कर्तव्य बनता है कि 2007 से 2012 के बीच में जो हमें बहन जी ने दिया, और उनका शासन किसी भी के साथ अत्याचार नहीं हुआ, अन्याय नहीं हुआ, कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हुआ, विवाद नहीं हुआ, और प्रत्येक रोजगार बढ़े, व्यापार बढ़े। तो हमारा ब्राह्मण समाज तो देखिए उस व्यक्ति के साथ है जो अच्छे कार्य करेगा। जी देखिए, लगातार योगी जी तो हर 75 जनपद हैं, हर जगह वो ज़मीनी स्तर पर दिख रहे हैं। और समाजवादी पार्टी की बात करें, वो भी 10 कदम दिखाने की बात करें, तमाम छोटे दल उनके साथ हैं। और कांग्रेस में भी जो है महिलाओं को 40% टिकट देने के बाद अब जो महिला कार्ड प्रियंका गांधी कह रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं सक्रिय है। लेकिन मायावती इतनी शांत क्यों है, किसी प्लेटफॉर्म पर नज़र नहीं आ रही हैं? तो दो चीज़ें होती हैं, या तो जब तूफान आता है तो बहुत सन्नाटा होता है, या दूसरी वजह ये होती है कि चीज़ गायब हो जाती है तो वो दिखाई नहीं देती। ज़रा ये थोड़ी तस्वीर आपसे देखिए आपने बड़ा जो आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है, मैं इसका जवाब बड़ी ही शालीनता से ये देना चाहता हूँ कि कौन कह रहा है बहन जी बैठ गई। आपने नहीं, आपका मुझसे ये क्वेश्चन करना बड़ा सही है। मैं इसका जवाब आपसे दे रहा हूँ कि मेरा कहना है कौन कह रहा है, मतलब आपने कहा कि पब्लिक कह रही है या आपके माध्यम से कहलाया जा रहा है। आपने अभी एक हमारे मान्यवर काशीराम जी की अभी एक पुण्यतिथि थी, 9 अक्टूबर को। आपने शायद मीडिया के माध्यम से आप एक बार सर्च करके देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पर क्या स्थिति थी। सबसे पहली रैली हमने करी है, और हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है। हमारी पार्टी की गाइडलाइंस होती हैं। हमारे अगर कोविड की गाइडलाइंस को हम फॉलो ना करें, और हम भी कर सकते हैं। अभी बहन जी अगर ऑन द रोड चल दें, ऑन द वे आ जाएं, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको सड़क पर है ना, शायद प्रशासन हिल जाएगा। दूसरा क्या है कि बहन जी का काम करने में उनका मेन मकसद है, ना कि दिखाने में, और उनका कार्य बोलता है और आगे बोलेगा। और 2000 जो हमने 9 अक्टूबर को जो हमने बहुत बड़ी बहन जी के माध्यम से जो एक बहुत बड़ी वहाँ रैली हुई थी, उसका आप उल्लेख करिए, उसके आप बताइए, आप दिखाइए, आपको एहसास हो जाएगा कि कितनी भीड़ थी। उसके बाद हमारे माननीय आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के माध्यम से प्रत्येक जिले अनुसार एक बहुत बड़ी आपकी गोष्ठी की गई है, जिसमें आपने देखा होगा कि बेशुमार भीड़ थी। गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमने बेशुमार लोगों की भीड़ करी है, उन्हें अवगत कराया है बैठकर। वो जो हमारा वोट बैंक है, वो वोट बैंक, और 75 जिलों में जो हमारे आदरणीय माननीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी ने, उनके साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री दुबे जी से साथ रहे हैं, और सारा ब्राह्मण लोग साथ रहे हैं। हमने वो मीटिंग देखी है, बहुत ज़बरदस्त मीटिंग है। हमारा बूथ स्तर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप हमारा सेक्टर बूथ स्तर देखिए, वो इतना स्ट्रॉन्ग है। मैं कल ही बैठा हुआ था अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, विधानसभा में, मैंने वहाँ देखा है, वहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके का माहौल था। वहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके का बूथ एक बूथ का व्यक्ति मजबूत स्थिति में है। तो बताइए हम कहाँ नहीं है, हमारा वोट बैंक फिक्स है। तो चलिए अब आप ज़रा ये बताएं, क्योंकि अब चुनाव तो नज़दीक हैं ही, 10 फरवरी से आपकी शुरुआत हो जाएगी यहाँ पे। अपनी जीत को लेकर, बसपा की जीत को लेकर कितने आश्वस्त? मैं फुल
आश्वस्त हूँ कि मैं इस विधानसभा से लीड दे के जीतूँगा। और 1980 से यह सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये निश्चित है कि अब की बार बदलाव होगा। पूर्व एमएलए उनके बाद अब की बार उनके पास फिर पूर्व एमएलए लगेगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, चाहे पूर्व एमएलए, आज तक वो सिटिंग एमएलए, पूर्व एमएलए लग जाएगा उनके पास, क्योंकि वो जनता समझ चुकी है कैंट की कि एमएलए की एक डेफिनेशन होती है। एमएलए विधायक एक इसलिए जनता चुनती है कि वो उसके हितों की बात करे, वो उनके कार्यों की बात करे, वो उनके साथ रहे, उनके साथ बैठे। मेरा मानना जो है, जो अभी के मौजूदा विधायक हैं उनकी उम्र कितनी है, और जो दूसरे प्रत्याशी आ रहे हैं जिनका नाम सुनने में आ रहा है वो भी पूर्व विधायक हैं। तो मैं आप इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उन लोगों के पास तजुर्बा, उनके पास, उन्हें पब्लिक ने विधायक बनाया, उन्होंने विधायक होने के बाद ऐसा क्या कार्य किया, और उन्होंने वो विधायक बनाने के बाद इस विधानसभा को लोगों के साथ कितना वो मिल के चले। अब की बार विधायक सड़क का एक आम आदमी बनेगा। मुझे बनाने वाले मेरे आम लोग, आम आदमी, मैं भी एक आम कार्यकर्ता, आम आदमी हूँ। मैं विधायक अगर मुझे बनाते हैं, मैं विधायक बनने के बाद उनके सुख दुख में मोटरसाइकिल, साइकिल और 3 व्हीलर से घूमूंगा उनके साथ। बहुत अच्छी बात है। देखिए, कॉम्पिटिटर भी मजबूत होना चाहिए, और आपके सामने भी एक बहुत मजबूत कॉम्पिटिटर है अमित अग्रवाल जी। कद्दावर नेता हैं, राजनीति में सक्रिय हैं, दमदार हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए? मैं बिल्कुल भी उनके सामने चुनौती नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि पब्लिक ने उन्हें 2 बार सेवा करने का मौका दिया है, और उस सेवा के मौके के माध्यम से अब की बार पब्लिक, अब की बार जनता, अब की बार मेरे विधानसभा के जो लोग हैं वो एक लड़के पर, एक अपने भाई पर विश्वास करेंगे। और अब 2 बार उन्होंने मौका लिया है, वो भी अमित जी हैं और मैं भी अमित ही हूँ। अमित वर्सेस अमित है। एमएलए अमित ही बनेगा। अमित अग्रवाल या अमित शर्मा? अमित शर्मा ही एमएलए बनेगा, वो आपको टाइम बताएगा, क्योंकि उन्हें 2 बार पब्लिक ने दे दिया है सम्मान। एक अमित को 2 बार दे दिया है सम्मान, अब की बार इस अमित को सम्मान देंगे। वो 2 बार उन्होंने सम्मान लिया है, उन्होंने कार्य किए हैं, मुझे एक बार सम्मान मिलेगा। मैं निश्चित कह रहा हूँ कि मुझे जब ये सम्मान देंगे तो प्रत्येक विधानसभा, कैंट विधानसभा का सम्मान होगा ये। और मैं फिर आपसे बताना चाह रहा हूँ कि मैं और गौरव शर्मा, मेरे जो बड़े भाई हैं, जो सोशल वर्कर हैं, हम दोनों भाई मिलकर एक एक व्यापारी की, एक एक अपनी बहनों की, एक एक अपनी माताओं की, एक एक अपने भाइयों की, उनके साथ रहेंगे, उनके समक्ष रहेंगे, उनके साथ हर वक्त समय बिताएंगे, क्योंकि उनकी जो परेशानी है, उनकी जो दिक्कतें हैं वो मैंने भी देखी हैं। मैं भी आम आदमी हूँ ना, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा व्यापार, जहाँ पर हम बैठे हैं ये कैंट विधानसभा लगती है, यहाँ मेरा व्यापार है, मैंने देखा है ना। तो मैं यही कहूँगा कि निश्चित बहुजन समाज पार्टी का गणित वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, समाज वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, और 2 बार जो एमएलए बन चुके हैं उन्हें ना बनकर अब क्या नया बदलाव होगा, नया चेहरा आएगा। अगर मैं कार्य नहीं करूँगा तो यही पब्लिक मेरा भी इलाज बांध देगी, बढ़िया वाला। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं कार्य ना कर पाऊँ तो इनका हक है ये मेरा इलाज के साथ साथ ऐसा इलाज बांधे कि मैं जीवन में एमएलए बनने की तो बहुत दूर की बात है, मैं प्रधान बनने का भी ना सोचूं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो बसपा से प्रत्याशी हैं, टिकट पक्का है, और इस बार लड़ाई अमित वर्सेस अमित की है। देखना होगा लेकिन जनता को किसका प्यार मिलता है। मुकाबला कड़ा। एक बार फिर मिलेंगे आइपा के मंच पर एक नई शख्सियत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।